तो चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा से पूछ लेता हूं। अजय वर्मा जी, ये क्लिप को काट छाट करके निकालना, और फिर मैंने कह रहा हूं आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल दिया गया था और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उतने ध्यान से मुझे भी सुना जाए, टीपा टिप्पणी ना की बड़ा हरामी हो जाए टूल किट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मातो और बाद में सॉरी बोल। ये नहीं चलेगा इस देश। ये भारत है, ये संविधान से चलता बाबा साहब, इतना सुकून आपके से। और वो बाबा साहब जिनके बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स साहब की लगी हुई है। 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में नंबर 2। भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगी उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से मांगी, क्योंकि जो आज ये प्रेस करी गई, वरना क्या जरूरत, अगर आपने कोई गलती नहीं करी, ना कर नेटर, तो क्यों प्रेस करके सफाई दे रहे? तो ये देश समझ गया कि गलती हुई उनसे। क्योंकि समस्या ये है कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के भी गुरु भगवान जी, बाबा जगन्नाथ के भी देवता, और तीसरे जो टेलीप्रॉम्प्टर साहब के मित्र तो हैं ही, और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में घूम रही है। कहां जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? अरे कहना क्या चाहते हो? आपने कहा ना, सुनिए, मैं मेरे एक सबसे निवेदन है आज बाबा साहब पे, मुझे एक मिनट रुकिए। मेरा ये निवेदन सबसे है, सभी पैनलिस्ट से, आज बाबा साहब पर खुलकर देश में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो लोग सुबह से नैरेटिव कह रहे हैं कि हमारे लिए फैशन नहीं है, पैशन है, तो आज उनको कुछ चीजें देश के सामने लानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर मत जाइए, लोया पे चले जाए, इधर चले जाए, उधर, वो मत करिए। आज आपको मैं बार बार बुलाता हूं, और जिस दिन आप न्यायपालिका पे डिबेट हो उस दिन आप लोया का विषय रखिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। आज मैं कहता हूं, आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है, तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मिनट सुनिए, नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं, कि आप यही नहीं, अभी और सुनिए, किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं, और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है
क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। ये आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? सुनो अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये। सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरण जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं। यह हिरण जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास। कंट्रोल उदय। साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राहुल के झूठ। राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है। सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा। वो बंद सॉरी रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है। झूठ बोल रहा है। और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत ही महान है। गांधी जी महान है तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेस उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। बहुत सारे तथ्य यहाँ पर आ चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंबेडकर की विरासत को कैसे जो है नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने मिटाने की कोशिश की, उनके साथ व्यवहार किया। चुनाव छोड़, चुनाव तो हारने वाला ठीक है, हार जीत हुई, लेकिन उसके बाद एडवीना को चिट्ठी लिखी जिसका मैंने जिक्र किया। एक और तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया,
इसके खिलाफ कोई सबूत है? आप पे चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता है। उस वक्त की परिस्थिति, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? हाँ, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। कम से कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन बस हवा निकल गई। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। आपने चिट्ठी कहा, मैंने चिट्ठियों को नहीं नकारा। मैं जो कर रहा हूं आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आप प्रवक्ता बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि इन चिट्ठी में उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ली या नहीं ली गई वो किताबें। आप चिट्ठी का संग्रहालय दिखा रहे हैं। अब आपको पूछने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों मना करी थी। सोचो बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप मतलब इतिहास किताबों से मत पढ़ो, आदमियों से पूछ के आओ जाकर ऊपर। ये है अजय वर्मा जी का तर्क ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूछ कर आना पड़ेगा ना, कि आप पूछ तो नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किताबें क्यों नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूं किताबें छोड़ दियो, किताबें नहीं खरीदी, ठीक है भाई, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सारे पैसे तो एडवीना की चिट्ठियां लंदन भेजने में खर्च होते थे। तो अम्बेडकर जी के लिए कैसे, ये फैक्ट है, ये आप झुटला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।